गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का पहले पार्ट से यानी कि हिंदी शुरुआत से समझाने जा रहे हैं, जो टेट के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो या आर टेट हो या सी टेट हो या रीट हो या अन्य आपके सुपर टेट हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए ये आपके प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हर साल आपकी परीक्षाओं में आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूजन होने के कारण इनको नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कहते हैं ना आ ई यानी कि वर्णमाला से शुरू करते हैं हिंदी को, कि वर्णमाला से हिंदी शुरू करेंगे और आज से आपका ये नए हिंदी का शुरुआत हो रही है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और लिखा हुआ देखकर याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी या क्या है। भाषा की क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमें पता है वर्ण, जिसको नहीं पता है वो जाने, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। दूसरा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आपके टेट की परीक्षा में, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखो बच्चे बता देते हैं 46, 44 या कुछ बच्चों को पता है 45। हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी के वर्ण 45 होते हैं और उसमें जब री शब्द मिल जाता है, ऋषि वाला री हो जाता है ना, है ऋषि मुनि हम लिखते हैं ना, तो री हो जाता है। री को मिलाने से री हमारा संस्कृत के वर्ण में आ जाता है, तो संस्कृत के वर्णों की संख्या हो जाती है 46। परंतु हिंदी के वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो वहां पर 45 ही आएगा, और अगर संस्कृत के वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 46 आएगा। अगर सपोज दैट वहां पर 45 ही लिखा है तो हम 45 करेंगे, अगर वहां 46 लिखा है 45 नहीं लिखा है तब हम उस ऑप्शन में हम 46 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी वर्णमाला के कितने भाग होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। याद रखिएगा, इसी प्रश्न में मैंने आपको 2 प्रश्न कर दिए हैं। हिंदी वर्णमाला के भाग होते हैं, है ना, 2 भाग। अगर भागों की संख्याओं में पूछा जाए तो 2 होते हैं। वहाँ पर अगर स्वर व्यंजन है ना, वर्ण या आपका दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ऐसे कोई अगर ऑप्शन दिया हो तो वहाँ पे स्वर या व्यंजन दिया हो तो स्वर होगा, व्यंजन होगा, है ना, स्वर और व्यंजन या ये सब या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके वो ऑप्शन देगा। पर आपको वहाँ पर क्या करना है, हिंदी वर्णमाला में कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से हैं वो, स्वर और व्यंजन। कौन से वर्ण स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण वो स्वतंत्र रूप से लिखे या बोले जा सकते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, वहाँ पर हमें ऑप्शन में ये दिए होंगे, या आपको दूसरे भी कोई वर्ड ई वैसे या ओ, अंग, ए, ये सारे वर्ड दिए हों तो आपको पता होना चाहिए जो मूल स्वर के वर्ण होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ, री। और अगर संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हैं वहां पर होते हैं वो 4। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, अगर अंक दिए वहां पे वर्ण दिए हों, संख्या न दे के वर्ण दिए हों तो वर्ण होते हैं अ, ई, उ, री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसको बोलने के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है, वे कौन से स्वर होते हैं या कौन से स्वर कहलाते हैं अथवा क्या कहलाते हैं, कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो जिनको बोलने के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती वे मूल स्वर कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, या जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मूल स्वर, संधि स्वर और प्लूत स्वर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से स्वर हैं और इनके नाम दिए होंगे, मूल, संधि स्वर, है ना, प्लूत स्वर और दीर्घ, मध्य, संयुक्त। ये अगर चारों ऑप्शन में दिए हों तो आपके ये 3 वाले हो जाएंगे, मूल, संधि, प्लूत, और ये सभी करके पूछ लिए, है ना। तो वहाँ पे आप इनको नाम आपको पता होना चाहिए। स्वर 3 प्रकार के हैं, ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर होता है, संधि स्वर होता है, प्लूत स्वर होता है। तो ये हमारे तीनों होते हैं। तो अगर नाम दिए हो तो हम ये कर सकते हैं, संख्या दी हो तो हम काउंटिंग करके बता सकते हैं कि 3 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संधि स्वर कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संधि स्वर 2 प्रकार का होता है। या वो क्वेश्चन कर सकता है संधि स्वर है, ऐसे करके क्वेश्चन कर सकता है कि संधि स्वर है और डैश कर दे। दीर्घ स्वर दिया हो, संयुक्त स्वर दिया हो, वहाँ पे प्लूत दिया हो या मूल दिया हो, तो और या इनमें से कोई नहीं या इनमें से ये दोनों, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको पता होगा कि संधि स्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 2 स्वर संधि स्वर के क्या हैं, भाग हैं। तो आप इन्हें टिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ और दूसरा होता है संयुक्त। जब आपको ये याद होगा तभी आप गोला कर पाएंगे। अब है नेक्स्ट है उच्चारण के रूप में जब हम बोलते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जब हम बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं या उच्चारण करते हैं, तो स्वर हमारे उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, उच्चारण की दृष्टि से स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर काउंटिंग में पूछा जाए, संख्याओं में पूछा जाए, तो आप 3 प्रकार के बताएंगे। अगर वहाँ पे नाम दिए हों तो अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 प्रकार हैं। उच्चारण के लिए 3 हैं। और कौन कौन से हैं? अग्र है, मध्य और पश्च। ये बात आपको याद रखनी है। अगर नाम दिए हों तो आप इनको ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर संख्याएं दिए तो आप इनको 3 पर टिक करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या आ जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब जो स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द अयोगवाह कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह शब्द कौन से होते हैं? वहाँ पे आपको दिए होंगे अंग, अंग, अंग और अंगा, अंग और अंग। देखो, इनको बोलते हैं अंग, अंगा और अंग, ठीक है। इन तीनों को बोलने का अलग है, तीनों ही अलग हैं। यहाँ मैंने क्लियर करने के लिए लिखा है, देखो यहाँ एक बिंदी है, यहाँ चंद्र बिंदी है, यहाँ ये विसर्ग के रूप में है, 2 बिंदियाँ विसर्ग के रूप में। तो जो विसर्ग के रूप में ये तो है अंगाहा, और ये है अंग, और ये है अंग, आंग, अंग, अंगाहा, ठीक है, आंग, अंग, अंगा। तो अयोगवाह शब्द अगर ये इनमें से कोई भी, ये भी दिया होगा, ये दिया हो या ये दिया हो, और कोई का, खा, गा, गा या आ, ई, उ, ए, कोई और भी वर्ण दिए हों और पूछा जाए इनमें से अयोगवाह कौन सा है, और मोस्टली 2-3 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें ये वाले ज़रूर आते हैं, तो हमें पता है अंगहा, अंग, अंगहा, अंग और अंग, ये 3 हमारे अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोगवाह शब्द को अयोगवाह नाम किसने दिया था? हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अयोगवाह शब्द को अयोगवाह नाम किसने दिया था। तो इनको नाम जो दिया था वो किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? किशोरी दास वाजपेयी। अब हमारा आ जाता है कुछ ऐसे बातें जो हमें याद रखनी है जिनके अंतर्गत हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो अब वहाँ पे दीर्घ स्वर में बड़ा आ दिया हो, ई दिया हो, ऊ दिया हो, तो और छोटा आ दिया हो या ई दिया हो या ऊ दिया हो या ए दिया हो या ओ दिया हो, तो हमसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी हम परिभाषा देखो हमारे सामने है, जो समान स्वर
वर्णों से मिलकर बने होते हैं अथवा या दो समान लघु स्वर को जोड़कर नया रूप धारण करते हैं या बड़ा रूप धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पर कौन से? जो समान होते हैं। लघु का मतलब छोटे, जैसे अ प्लस अ बराबर आ, मुंह हमारा खुल गया। अ प्लस अ बराबर क्या हो गया? इन दोनों को मिलने से क्या बना? बड़ा अ बन गया। ई प्लस ई दोनों है एक समान है ना, ये भी ई है ये भी ई है, यानी कि दोनों पद समान हो, यानी कि दोनों वर्ण एक ही हो और उन दोनों वर्ण को जोड़ने से जो बड़ा वर्ण बन के आता है वो दीर्घ कहलाता है। ऊ बराबर ऊ, तो ये क्या हो गया? ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अगर वहाँ पे ई दिया हो या आ दिया हो या ऊ दिया हो या ए दिया हो या ए दिया हो या ओ दिया हो या ओ दिया हो, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बड़े वाले शब्द जो हैं, वर्ण जो हैं, वो दीर्घ में आ जाते हैं। ये भी दीर्घ में है, 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 परंतु कौन से दीर्घ माने जाएंगे? जो एक समान हो, एक से मिलकर बने हों। इनको हम बड़े तो हैं, ये यहाँ पे क्या है देखो, मैं वही समझा रही हूँ, ये बड़े तो हैं, ये बड़ा है ये बड़ा है, परंतु ये दीर्घ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनको जो मिला के बने हैं वो समान नहीं है। जो दोनों वर्ण समान हो और तब बड़ा अक्षर बनना है, वर्ण बनना है, तो वो दीर्घ कहलाता है। अब ये संयुक्त स्वर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जो दो भिन्न भिन्न परंतु लघु स्वर के, मतलब दो भिन्न वर्ण हो, जैसे आ है और ई है, दो भिन्न वर्ण हैं यहाँ पर, दो भिन्न वर्ण के परंतु स्वर होने चाहिए, वो दोनों के मिलने से या जोड़ने से जो नया वर्ण बनता है या बड़ा वर्ण बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे अ और ई मिलकर बना ए, तो ये संयुक्त यानी कि मिलकर संयुक्तता से बना है, यानी कि इसका समझौता हुआ है, तब इन्होंने एक ए बनाया। जैसे ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, तब जाके एक इमारत बनी। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है, तब जाके वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बना। या एक शिक्षक है और छात्र है, तब जाके एक कक्षा बनी, पढ़ाने का बना। सेम वही है, तो ये हो गई संयुक्तता यानी कि मिलना। तो आ और ई मिलकर ए बना, आ और ए मिलकर ए बना, आ और ऊ मिलकर ओ बना, आ और ओ मिलकर ओ बना। तो ये जो अलग अलग छोटे लघु, छोटे कह लो या लघु कह लो, मिलकर जो बन रहे हैं वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब आ जाता है हमारा प्लूत स्वर कौन से होते हैं। तो प्लूत स्वर कौन से हैं? हमारे प्लूत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को बोलने में अथवा उच्चारण में दीर्घ स्वर से यानी कि बड़े स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इसको हम चिन्हित करते हैं, यानी कि इंडिकेट एस 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 से करते हैं। जैसे ओ, अब ऊ, ओम, ये लंबा स्वर जा रहा है। जैसे आ जा, तो आ लंबा गया, ये हमारे प्लूत स्वर में आ जाते हैं, यानी कि जिसमें हमारी आवाज़ लंबी हो जाती है, एक अक्षर को बोलने में हम अधिक समय लेते हैं, वहाँ पर हम एस एस का ये प्रयोग कर देते हैं। ये हमारा डिफाइन करता है प्लूतता को। आपने कई वर्ड वाक्यों में देखा होगा, या गानों की लिरिक्स जो हम तैयार करते हैं उनमें भी देखा होगा, या आपके कभी कभी किसी कोटेशन में भी आपने देखा होगा। तो वहाँ पर जितने भी गानों की धुन जो चलती है, लंबे स्वर में जो चलती है, वो प्लूत स्वर का वहाँ पे मिलाप होता है, तभी वो गानों की धुन तैयार होती है। तो प्लूत स्वर गानों में, संगीत जो होता है म्यूज़िक में, बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो स्वर है यानी कि वर्ण है, वर्ण में जो हमारा स्वर है, वर्ण के अंतर्गत हमारा जो स्वर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और हमने आपको बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के हमने 3 प्रकार बताए थे। पहला मूल स्वर, संधि स्वर और प्लूत स्वर। और जो हमारा संधि स्वर हमने आपको प्रकार बताए, दीर्घ और
संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर की हम आपको परिभाषा बता चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगर आपको हमारा बताया हुआ वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है और आप चाहते हैं हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करें, तो कृपया आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिना शेयर किए कुछ भी नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, अपनी परीक्षा में पास हो सकें, सफल हो सकें। मैं सदाक्षी उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।